हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था 11 का, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमने कर्व सरफेस के लिए एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था। कर्व सरफेस के लिए इक्वेशन फाइंड आउट किया था। सपोज अगर कर्व सरफेस है और लाइट डिवाइड कर रहा है। अब ये कर्व सरफेस क्या कर रहा है, दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। मीन्स यहाँ एक मीडियम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 वाला, यहाँ मीडियम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 वाला। तो ऑब्जेक्ट को हमने n1 में रखा है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके इमेज n2 में बन रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। क्या था वो फॉर्मूला? n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय v माइनस n1 डिवाइडेड बाय u। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, n2 माइनस n1 अपॉन r। तो r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो भी कर्व सरफेस दिया है उसका रेडियस r होगा। देन n2, देखो इस मीडियम में इमेज फॉर्म हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस होता है v। सो n2 डिवाइडेड बाय v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, n1 डिवाइडेड बाय u। तो ऑब्जेक्ट जहाँ होगा वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस करना होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसी फॉर्मूला का अब हम यूज़ करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला में। इसी का हम यूज़ करने वाले हैं क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला में। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमें क्या बताता है? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें कोई लेंस बनाना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है दैट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। वो क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसका यूज करके हम लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के डेफिनेशन पे। लेंस मेकर फॉर्मूला मीन्स क्या होता है? तो ये रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। सो द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर फॉर अ थिन लेंस। थिन लेंस के लिए दो रेडियस होंगे, R1 R2, क्योंकि लेंस को दो सरफेस होते हैं। लेंस को क्या होते हैं? दो सरफेस होते हैं। इस तरह से दो सरफेस होते हैं, एक का रेडियस होता है R1 और दूसरे का होता है R2। तो रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, मीडियम जिस जिस मीडियम से ये लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। एंड देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अगर इसका हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं दैट इज नोन एज अ लेंस मेकर इक्वेशन। तो लेंस मेकर इक्वेशन में हमें R1 चाहिए, R2 चाहिए, n चाहिए और f चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब हमने एक लेंस को सिलेक्ट किया, उसको हमने मीडियम में रखा। जनरली हम कौन से मीडियम में रखते हैं? एयर मीडियम में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ये याद रखना है। तो हमने लेंस लिया, उसको हमने उसको हमने एयर मीडियम में रखा है। कहाँ रखा है? एयर मीडियम में। हाँ, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। देन n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n। देन p इज द पोल। अब ये थिन लेंस है इसलिए दोनों दोनों सरफेस के लिए पोल क्या होगा? कॉमन होगा। दोनों सरफेस के लिए पोल कॉमन होगा। तो p इज अ पोल ऑफ अ लेंस। देन o इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा जहां हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, और जहां हमारा इमेज बन रहा है ये होगा u। अब इमेज किस तरह से बनेगा या इस लेंस से इमेज किस तरह से बनता है वो हमें स्टडी करना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, उसमें हमने लेंस को रखा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया u इतने डिस्टेंस पे, तो अब हमें इमेज कैसे बनता है वो स्टडी करना है। तो यहाँ हम देखो डायग्राम दूसरा देखते हैं। यहाँ ये देखो डायग्राम ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया है। तो अब हम क्या करेंगे? लेंस के दो सरफेस को एक साथ स्टडी नहीं करेंगे, इंडिविजुअल सरफेस को स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल सरफेस को स्टडी करेंगे। तो लेंस दो सरफेस से बनता है, एक है सरफेस 1 और दूसरा है सरफेस 2। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट, ये हमारा सरफेस 1 है और ये हमारा पोल, दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां से मैंने u इतने डिस्टेंस पे क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब ये ऑब्जेक्ट सरफेस 1 पे इंसिडेंट होगा, ये ऑब्जेक्ट का रेज क्या होगा? इंसिडेंट होगा सरफेस 1 पे, और दूसरी तरफ क्या बनाएगा? ये इमेज बनाएगा। दूसरी तरफ क्या बनाएगा? इमेज I1। तो यहाँ देखो डायग्राम में दिखाया है, ये
पहला वाला सरफेस पे इंसिडेंट होकर इमेज कहाँ बनता है, I1 पोजीशन पे इमेज बनता है। अब जैसे I1 पोजीशन पे इमेज बनेगा, इसके सामने हम सरफेस 2 को रख देंगे, सरफेस 2। तो ये जो I1 इमेज बनने वाला था वो कहाँ अब इंसिडेंट हो रहा है, अब वो इंसिडेंट हो रहा है सरफेस 2 पे। तो सरफेस 2 पे ये इमेज किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। और ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लेंस के अंदर है। सरफेस 1 ने बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है। अब ये बाहर नहीं आएगा, लेंस के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये इंसिडेंट किस पे होगा, सरफेस 2 पे। तो सरफेस 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एंड देन ये ऑब्जेक्ट जब इंसिडेंट होगा सरफेस 2 पे, हमें फाइनल इमेज आई पे मिलेगा। फाइनल इमेज मिलेगा आई, दैट इज डिस्टेंस वी, और ये डिस्टेंस है हमारा v1। तो इस तरह से ये डायग्राम हमने निकाला है। तो अब हमें, मैंने कहा था प्रीवियस वाला कर्व सरफेस वाला हमें इक्वेशन का यूज़ करना है और सरफेस 1 और सरफेस 2 के लिए अप्लाई करना है। सो देखो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाउ कंसीडर अ लेंस, consider lens kept in medium, kept in a medium, और एक kept in a air medium हम लिखते हैं, kept in a air medium, air medium। तो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। नहीं, फॉर सरफेस 1, अब हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं फॉर सरफेस 1। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर सरफेस 1 हम क्या करेंगे, अब सरफेस 1 के लिए देखो, सरफेस 1 इस तरह से है, ये हमारा सरफेस 1 है। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा है हमने, u इतने डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट हमारे u इतने डिस्टेंस पे है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1, और इमेज फॉर्म हो रहा है I1 पे, इमेज फॉर्म हो रहा है I1 पे। ये डिस्टेंस कितना है, v1, ये डिस्टेंस कितना है, v1। और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो अब हम सारे टर्म्स को देख लेते हैं। देखो अब हमारा n2 का वैल्यू, अब हमारा n1 का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर n1 इज इक्वल टू 1, n1 इज इक्वल टू 1। कहाँ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, एयर मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। देन n2 इज इक्वल टू, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है ग्लास के अंदर, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। देन r, पहला सरफेस है, सो r इज इक्वल टू r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1, तो r1 लिख दिया। देन u इज इक्वल टू u, ये तो सेम ही है, u ही लिया है हमने। और एंड v इज इक्वल टू v1, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, v1 इतने डिस्टेंस पे, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, v1 इतने डिस्टेंस पे। ये समझ में आ गया। तो अब ये सारे वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर, फॉर्मूला देखो, n2 का वैल्यू n माइनस वन, n1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल टू n2 का वैल्यू n, v का वैल्यू v1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय u, 1 डिवाइडेड बाय n1 का वैल्यू कितना है 1, n1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय u। तो ये समझ में आ गया, n डिवाइडेड बाय v1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय u। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जो v1 पे इमेज बन रहा है वो सरफेस 2 के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले सरफेस ने इमेज बनाया, वो इमेज कहाँ इंसिडेंट होगा, सरफेस 2 पे, क्योंकि ये लेंस के अंदर हो रहा है सब। सो इमेज फॉर्म बाय, इमेज फॉर्म बाय सरफेस 1, that is I1 act as object
एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस टू। तो सरफेस टू के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सरफेस टू के लिए ऑब्जेक्ट का काम। तो सरफेस टू के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, v1। वंस अगेन सेम फॉर्मूला, वंस अगेन ये हमारा येलो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो फॉर सरफेस टू, फॉर सरफेस टू, सरफेस टू के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब सरफेस टू के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए पहले देखो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, लेंस के अंदर से। ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेंस के अंदर, और वहां से इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, लेंस के बाहर। तो अब हमारा n1 का वैल्यू, n1 का वैल्यू क्या होगा, n1 इज इक्वल टू n, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अब लेंस में है। देन n2 इज इक्वल टू, n2 इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू r2, सेकेंड सरफेस का रेडियस। देन u इज इक्वल टू, अब u क्या होगा, ये इमेज हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो u होगा v1, v1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू v। अब फॉर्मूला हमें पुट करो, क्या होगा, देयर फोर n2 1 माइनस n अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v का वैल्यू v माइनस 1 माइनस n अपॉन u का वैल्यू v1। अब देखो दोनों सिमिलर नहीं लग रहे फॉर्मूले, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस n है। तो अब माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस हमने कॉमन निकाला, ये आया n माइनस 1 r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v1, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को याद रखो। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंड दोनों को ऐड करते हैं। देखो दोनों को ऐड करने के लिए पहला इक्वेशन हमारा n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1, n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1। सेकेंड इक्वेशन माइनस करना है हमें, ऐड करना है, माइनस n1 माइनस 1 माइनस n1 माइनस 1 r2। अब यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ तो अच्छे से समझ में आ गया। देन इज इक्वल टू, यहाँ देखो पहले इक्वेशन में n डिवाइडेड बाई v1 माइनस 1 अपॉन u, राइट हैंड साइड n डिवाइडेड बाई v1 माइनस 1 अपॉन u प्लस यहाँ देखो क्या है 1 डिवाइडेड बाई v माइनस n अपॉन v1। तो यहाँ 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v1। अब प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो बचा हुआ टर्म n माइनस 1 कॉमन, इन ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v को आगे ले लेते हैं क्योंकि प्लस है, एंड 1 अपॉन u को पीछे ले लेते हैं। बट अब ये फॉर्मूला तो हमें पता है, बट हमने लेंस फॉर्मूला सीखा है, बट 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये हमें पता है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसकी जगह हमने 1 अपॉन एफ रख दिया, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आ गया हमारा इक्वेशन, ये आ गया इक्वेशन। तो इसी को कहा जाता है लेंस मेकर इक्वेशन, लेंस मेकर इक्वेशन। इट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो तीनों टर्म है, इसमें फोकस भी है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इन तीनों का जब रिलेशन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं,
इसे हम कहते हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन। तो लेंस मेकर इक्वेशन जिसमें हमें लेंस का फोकल लेंथ कितना चाहिए उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि लेंस का रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इजी टॉपिक था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है लेंस मेकर इक्वेशन का। तो हमें दो सरफेस लेना है, इतना याद रखना है। एक सरफेस, पहला सरफेस क्या करता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, वो इमेज किस पे इंसिडेंट होता है, सेकंड सरफेस पे, और सेकंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये हमें याद रखना है। बाकी डेरिवेशन ईजी है, बाकी डेरिवेशन ईजी है, बहुत बार पूछा जाएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।